हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बंद है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज उसी तरह परफॉर्म करा जिस तरह हमने कल प्लान करा था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने एक दिन पहले एनालिसिस नहीं करी है तो जो न्यूबीज हैं या फिर जो पहले से भी ट्रेड कर रहा है उसका अपना स्टाइल हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो किसी मार्केट में पैसा कमा लेते हैं और उनको काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अगर कोई न्यूबी है या एक आध साल से कर रहा है तो उसको एक अपना मेथड डेवलप करना पड़ेगा जो डेली फॉलो करे, तभी उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है मार्केट में ऐसा कि डेली आपको कोई जादू की छड़ी दे दे आप डेली पैसा कमा लो। तो कहीं ना कहीं प्लान करना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए एनालिसिस वीडियो आपके आते हैं। और लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी एनालिसिस पहले करो, देन उसको आप मैच करो एनालिसिस, तो लेवल्स निकालो, देन आपको कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई थिंक आप ट्रेड लेने में भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। वैसे तो काफी अनयूजुअल है कि बैंक निफ्टी 0.6% बढ़ा हुआ है और निफ्टी मुझे दिख रहा है बहुत तेज बढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको टेक्निकली या फंडामेंटली देखूं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंक है, हो सकता है बैंक जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हो इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं बढ़ा हो और अदर सेक्टर ज्यादा बढ़ रहे हो इसलिए निफ्टी बढ़ गया है। लेकिन ये चीजें आपके लिए अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि आपने हमेशा ये देखा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर 1% है तो बैंक निफ्टी 2% बढ़ा हुआ दिखता है। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब मार्केट के डायनामिक्स बदल गए हैं, मार्केट में काफी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखो मार्केट में थोड़े दिनों पहले तक निफ्टी कितना नेगेटिव था और बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूम रहा था। देन मार्केट में दोनों सिंक हुए, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी आई। अब मार्केट में निफ्टी ऊपर भाग रहा है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। और बैंक निफ्टी में इसी का एक एग्जांपल मैं अभी और दिखाऊंगा आपको डेली चार्ट पे। अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा तो आपको रेड कैंडल बनी है, निफ्टी में एक अच्छी खासी ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो ये ट्रेंड जो मार्केट ने एक चलाया है वो क्या कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगा? बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा रिवर्सल का साइन दिखाया है, लेकिन निफ्टी में मुझे अभी ऐसा कोई साइन दिखा नहीं है। तो हम दोनों इंडेक्स की अच्छी तरह एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी में अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो मैंने ये जोन आपके लिए कल बताया था। 35,950 से 36,050 का जोन मैंने आपको बता दिया था कि ये जोन हमारा डिसाइसिव जोन रहने वाला है। हम इस जोन के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं इस जोन, और हम यहाँ बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही बात हुई थी हमारी। और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ओपन हुआ। ऊपर होने के बाद मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा। आपको क्या करना था? आपको बस बैठना था। आपको देखना था कि आपको अपने जो जोन का जो भी आपको बियरिश पैटर्न, मैंने आपको दो तीन पैटर्न बताए थे। एक मैंने आपको इंगल्फिंग कैंडल बताया था, एक मैंने शूटिंग स्टार कैंडल बताया था। अगर मैं देखूं तो मेरे को कहीं ये पैटर्न मिला। मेरे को एक इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे मिला था। अगर मैं देखूं इसके लो के नीचे मैं शॉर्ट अपना प्लान कर सकता था और मैं अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता। लेकिन मैं यहाँ पे अगर वेट करता तो मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट होता। अगर मैं दोबारा एंट्री करता तब मेरे को प्रॉफिट मिलता, या फिर अगर कोई रेंज भी फॉलो कर रहा था तो अगर वो रेंज के नीचे शॉर्ट करता। लेकिन ये क्लियर था हमारी कल की एनालिसिस में बाइंग नहीं करनी। और एक तरीका क्या था? मैंने आपको एक तरीका तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि कभी भी बड़ा गैप अप हो तो आप जैसे ही मार्केट जहां से भी रिवर्स करे तो वहां का आप एक बार हाई मार्क कर लो। जैसे सॉरी, जैसे यहाँ से मैं हाई मार्क कर लेता इसका जो भी हमारा माना था, और यहाँ का मैं लो मार्क कर लेता। मैंने आपको हमेशा बताया हाई लो मार्क करो, जिस साइड ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे उसके बाद आप ट्रेड करो। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपको ट्रैप करा, और बैंक निफ्टी अगर आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये ट्रैपिंग भी पकड़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह से ट्रैपिंग हो रही है आजकल की। ब्रेकआउट दिखाते हैं फिर इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाता है। तो इसको आप अगर आप हैबिट में ले आओगे थोड़े टाइम तक तो आप ये भी पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आप लो को भी पकड़ते हैं, अगर मार्केट में लो तोड़ा, मार्केट में रीटेस्ट करा, यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था आपको। ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का ट्रेड है। यहाँ पे देखो अच्छे खासे रिटेस्ट हुए, यहाँ पे काफी अच्छा खासा ट्रेड यहाँ मिल सकता था। तो ट्रेड करने के तरीके मार्केट में काफी होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से सिनेरियो में कब ट्रेड करना है। यहाँ मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक कर देना चाहिए कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया है। मेरा कल का डिसाइडेड है कि मैं इस जोन में बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा एंट्री करी, दोबारा लो टूटने पे करा। आप ये भले ही लॉस में ना निकलो लेकिन आप आई थिंक प्रॉफिट, छोटे मोटे प्रॉफिट या उसमें निकल सकते थे। ठीक है, अब मार्केट में कल क्या हो सकता है? अब देखो सबसे पहले डेली चार्ट अगर हम देखें, डेली चार्ट पे जैसा मैंने आपको कल भी दिखाया था कि मार्केट में ये वाला जो जोन है 36,000 का, ये काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है, क्योंकि काफी पीछे इस लेवल पे काफी बार सपोर्ट लिया गया है। और मैंने आपको बताया था मार्केट में ये जो इस तरह की कैंडल देख रहे हो, मार्केट में ऑलरेडी 2,500 पॉइंट का 34,000 से 36,500 तक का हमें मूवमेंट देखने को मिल चुका है। मार्केट में ये जो जोन था इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर आप देखो अब क्या ये रिटेस्ट करके ऊपर उठेगा या यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, या कल मार्केट कल इसके ऊपर ही निकल जाएगा? अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो आई थिंक मार्केट रुकने वाला नहीं है। मार्केट में काफी अच्छी खासी हमें 36,500 या 36,600 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट कल यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से रिवर्सल मारता है, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है।
सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा माइक पे प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा रुक जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से इस कैंडल के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और मार्केट में काफी अच्छी खासी रैली आ सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं हम, तो शॉर्टिंग आपकी देखो कब बनेगी, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मार्केट को इस लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, तब आप कह सकते हो हाँ शायद अब यहाँ से मार्केट, ये जो हाँ एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, यहाँ से रिवर्सल आएगा और मार्केट में उस टाइम ये वाली ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी आपकी। मार्केट में अब क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मार्केट में स्ट्रक्चर ये बनेगा, मार्केट नीचे आता है तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। तो जैसा भी होगा हमें अपनी एनालिसिस करनी है और हमें उस लेवल के ऊपर बात करनी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो मार्केट में अब ये तो सिंपल है, मार्केट ने हमें एक बाइंग का जोन दे दिया है, मार्केट में हम बाइंग करेंगे तो हम इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे और ये हमारा लेवल क्या है 36,083 आज का हाई, 36,100 रखता हूँ मैं, 36,100 के ऊपर ही हम बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट है। इसके ऊपर बाय करेंगे, हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं इसके ऊपर। अब देखो पीछे टारगेट नहीं दिख रहा हमें, तो हम इसको एक बार 30 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मार्केट 36,100 के ऊपर निकलता है तो हमें जो नेक्स्ट स्विंग दिख रहा है वो हमें ये वाला स्विंग दिख रहा है 36,230 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस है। मैक्सिमम टारगेट हमारा जो कल का हम मानेंगे वो मानेंगे हम कल का 35,350 तक का, 30,350 तक का हमें ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट 36,100 तोड़ता है। ठीक है, ये हमारी बाइंग की बात हो गई। अब सेलिंग के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, इस लेवल की कोई जरूरत नहीं है। अब सेलिंग के लिए मार्केट में अब देखो ये 35,700 के आसपास अगर आप इसको लो के नीचे ट्रेड भी करते हो 761 के, तो 36,700 काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हमारा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट में 35,700 के आसपास कोई कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग होती है और उसका लो टूटता है, तब हम एंट्री कर लेंगे शॉर्टिंग साइड और हमारे टारगेट क्या रहेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाली जो कैंडल है 35,400, हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। ये भी ब्रेक होता है तो हमें दूसरा टारगेट अपना 35,376 के आसपास का रखेंगे। ये नीचे के लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ कि मुझे इतना नीचे नहीं लगता जाना। और जो मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया कि वो ट्रेंड लाइन जो बन रही थी उसका सपोर्ट भी अगर आप यहाँ से खींचोगे उसको ट्रेंड लाइन को, तो उसका सपोर्ट भी आपको इसी के आसपास दिखेगा यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहना चाहिए, ठीक है 35,491। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो आई थिंक 35,500 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब निफ्टी में हमारी क्या बात हुई थी, हमें बाय करना था 16,412 के ऊपर, हमारा टारगेट 16,486 था। बाइंग लेवल और टारगेट के दोनों के ऊपर ही खुला मार्केट, कोई बात नहीं। इस केस में भी मैंने आपको बताया है कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो, मार्केट ने ये वाला हाई लगाया अपना, इसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया, आपको क्या करना था, आपको बस ये वाला हाई मार्क कर लेना था। जैसे इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आई, कौन सी कैंडल थी वो, ये वाली कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर बाय करना था आपको, इस ये स्टॉप लॉस लगाना था और आपको ये 1:2 का ट्रेड अपना मिल जाता। तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपके लेवल्स निकल गए हैं तो आपकी चार्ट की ऑब्जर्वेशन आपको बचाएगी, आप ट्रेड ले सकते हो आराम से। आप 36 इंडिकेटर लगा लो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही फर्क है कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग लग रहा है अगर इसका डेली चार्ट पे देखो आप। अब देखो लेकिन ये परफेक्ट रेसिस्टेंस है, कल हमने ये बात करी थी कि ये गैप फिल हो सकता है। इसके बाद अब निफ्टी में भी सेम चीज है, निफ्टी आप देखो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास, 15,900 से 16,700, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास मूव कर चुका है। तो उसके बाद यहाँ से भी रिवर्सल आराम से आ सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सॉरी गाइस, आई डोंट नो, मेरे माइक की बार बार आई थिंक बैटरी लो है तो थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट इसके बाद हम दोबारा से बात कर लेते हैं अपनी, जैसे डेली चार्ट पे जल्दी से लेवल की बात कर लेते हैं। आई थिंक मेरा माइक फिर से ऑफ हो जाएगा। देखो अब मार्केट में अब क्या होगा कि मार्केट में अगर आपको सेलिंग करनी है तो हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो आपको साफ दिख रहा है मार्केट गैप छोड़ता जा रहा है, मार्केट यहाँ से इतनी ऊपर आया है। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ अपने, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट का 23% लेवल भी हमारा 16,500 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार मार्केट आई थिंक इस रिट्रेसमेंट के आसपास जाके फिर ऊपर उठना चाहिए।
कहीं ना कहीं इतना रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमें शॉर्ट करना है तो हम इस लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे 16,612 के नीचे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट आज का ओपन प्राइस रहेगा सिर्फ, ये 100 पॉइंट का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। अब दूसरी एक और कंडीशन है बाइंग करने की, आप इसको आने दो, मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाए तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जब तक रीटेस्ट करके दोबारा लो ना तोड़े। एक शॉर्ट ये हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन अगर मार्केट ये क्लोज कर देता है दोबारा से इसके ऊपर क्लोज कर देता है तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ से इमीडिएटली बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है क्योंकि बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। ब्रेक अवे गैप है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं ब्रेक अवे गैप क्या होता है, ये लेवल मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था 16,400 का, इसको ब्रेक करके टूटा, तो ये गैप अगर सस्टेन हो गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रैली भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमारी सेलिंग कहाँ होगी, सेलिंग हमें करनी है 16,612, हमारा मैक्सिमम टारगेट 16,513 रहेगा। जब बट जैसा मैंने बताया कि इसको आप 50-50 पॉइंट में जरूर ब्रेक करना। निफ्टी में बाइंग करनी है तो बाइंग का बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ही बाय करेंगे हम 16,710 के ऊपर। थोड़ा सा मैंने बफर लिया है, 16,710 के ऊपर बाय करेंगे। इसका टारगेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। इसका टारगेट अगर मैक्सिमम देखूं मैं तो मुझे ये वाला जोन दिख रहा है 16,776 पहला, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम मैक्सिमम इसका 16,820 तक का टारगेट रखेंगे। 16,820 मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। 16,820 वही जोन है मार्केट जो बार बार नहीं तोड़ पा रहा था और बहुत पुराना सपोर्ट था। कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्सल ले सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा एंड में वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि माइक क्लोज हो सकता है, लेकिन आप अपने लेवल्स मार्क कर लेना जरूर। 16,612 के नीचे शॉर्ट, 16,513 तक का टारगेट, 16,708 के ऊपर 16,828 तक का टारगेट। ठीक है, ये हमारी हुई आज की एनालिसिस। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ये एनालिसिस वीडियो अब डेली मिल जाएंगे आपको। मैंने पिछले एक वीक वीडियो नहीं डाला था। थैंक यू सो मच।